रीमान इंटीग्रल एक महत्वपूर्ण थ्योरम, दो महत्वपूर्ण थ्योरम और डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग बारहवीं क्लास में क्या करते थे कि कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ रहता था 3x dx, तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम 3 को बाहर निकाल देते थे और फिर लिखते थे x dx। और यदि मान लेते हैं कि हम -5x ds है, तब भी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते थे, -5 को बाहर निकालते थे फिर x ds करते थे। तो ऐसा क्यों करते थे? यानी कोई रियल नंबर हो तो यहाँ पे जो नंबर है वे कांस्टेंट नंबर में बाहर हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये हम यहाँ प्रूव करते हैं आज। यहाँ पे जैसे लैम्डा कोई रियल नंबर है, अब रियल नंबर है तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है और निगेटिव रियल नंबर भी हो सकती है। तो ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाहर ए से बी एफ है, डी एस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि फंक्शन एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी हो और लैम्डा एक रियल नंबर हो, तो ऐसी कंडीशन में लैम्डा एफ भी रीमान समाकलनी होता है, ठीक है। तो लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी। यदि कोई बंद अंतराल, कोई फलन बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी है तो इसको लिखने की परंपरा है एफ बिलोंग इन आर ए बी, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि यह फलन एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी है। तो यहाँ पे ए से बी लैम्डा एफ, तो यहाँ पे एफ रीमान समाकलनी है तो लैम्डा एफ भी रीमान समाकलनी होगा बंद अंतराल ए बी में। ये सिद्ध करेंगे और ये भी सिद्ध करेंगे कि ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाहर ए से बी एफ है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, गिवन दैट एफ बिलोंग इन आर ए बी, एफ क्या है बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी दिया है। तो जब रीमान समाकलनी दिया है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ चुके हैं रीमान समाकलनी होने के लिए। अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। अब एप्सिलॉन इज अवर चॉइस, इसलिए एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा लिख लेते हैं एप्सिलॉन के स्थान पे अपनी सुविधानुसार। आगे जैसी जिसकी ज़रूरत जिस प्रकार से है उस प्रकार से हम एप्सिलॉन को मान लेते हैं। क्यों कि लैम्डा एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ए से बी, ए बार से बी एफ इज इक्वल टू ए से बी बार एफ इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एस। जब एफ रीमान समाकलनी फलन है तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो यहाँ इसका भी बार हटा करके हम लिख सकते हैं। यदि लैम्डा कोई रियल नंबर, यदि कोई लैम्डा कोई रियल नंबर हो देन वी हैव टू प्रूव दैट लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी एंड ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा ए से बी एफ है। केस फर्स्ट है लैम्डा का मान क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, अर्थात लैम्डा धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो माना सिग्मा बराबर ए बराबर एस जीरो एस वन एस टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एस एन इज इक्वल टू बी। इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन है, विभाजन है, जिसका अर्थ सब इंटरवल क्या है आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो इसका अर्थ सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है, आर सब इंटरवल की जो सुप्रीमम है उसको एफ एस से डिनोट कर लिए, एस बिलोंग इन आई आर, और अर्थ सब इंटरवल में जो इन्फीमम है उसको डिनोट कर लिए स्मॉल एम आर से, ठीक है। और लैम्डा एफ एस फंक्शन के सुप्रीमम को एम आर डैश से और लैम्डा एफ एस फंक्शन के इन्फीमम को एम आर डैश से। तो एम आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इससे लैम्डा जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे सुप्रीमम है तो सुप्रीमम ही बचेगा यदि लैम्डा धनात्मक है। यदि लैम्डा ऋणात्मक है तो लैम्डा को जब बाहर निकालेंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम में बदल जाएगा और इन्फीमम सुप्रीमम में। तो यहाँ लैम्डा धनात्मक है तो लैम्डा को बाहर लेंगे तो सुप्रीमम है तो यहाँ भी सुप्रीमम ही बचेगा, एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर। तो एम आर डैश बराबर लैम्डा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आर। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आर क्या है, यहाँ पे ये है कैपिटल एम आर, तो यहाँ कैपिटल एम आर लिख दिए। और एम आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग इन आई आर। तो यहाँ पे लैम्डा को बाहर निकाले हैं यहाँ से तो ये इन्फीमम ही रहेगा। अब यहाँ पे इन्फीमम ऑफ एफ एक्स के इन्फीमम को क्या माने हैं एम आर, ये इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से इक्वेशन हम थर्ड मान लिए। नाउ वी कंसीडर, यदि हम दिखाना ये चाहते हैं कि लैम्डा एफ है रीमान समाकलनी फलन है कि नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं है, इसलिए लैम्डा का फंक्शन लैम्डा एफ का अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस है यदि एप्सिलॉन से छोटा दिखा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा लैम्डा एफ भी रीमान समाकलनी फलन है। इसलिए लैम्डा एफ का हम अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस लेकर चलते हैं।
तो यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एफ का सुप्रीमम क्या है, यम आर डैश है, और यहाँ लैम्डा एफ का इन्फीमम क्या है, यम आर डैश है। तो ये अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम की डेफिनेशन लगा दिए। तो आर इज इक्वल टू 1 से एन यम आर डैश डेल आर माइनस आर इज इक्वल टू 1 से एन यम आर डैश डेल आर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यम आर डैश के स्थान पे हम भी निकाल चुके हैं लैम्डा इंटू यम आर डैश के स्थान पे स्मॉल यम आर डैश के स्थान पे लैम्डा इंटू स्मॉल यम आर, ये वैल्यू पुट कर दिए यम आर डैश की और यम आर डैश की, कैपिटल यम आर डैश की स्मॉल यम आर डैश की वैल्यू यहाँ रख दिए। यहाँ ये वैल्यू जब रख दिए तो क्या होगा, इसमें देखते हैं कि लैम्डा दोनों में दिख रहा है, तो लैम्डा दोनों से कॉमन ले लिए। तो जब लैम्डा दोनों से कॉमन लिए तो ये बचा, इसको लिख सकते हैं, ये किसका फंक्शन एफ का अपर रीमान सम है, ये फंक्शन एफ का लोअर रीमान सम है। ठीक है, अब इसको हम माने क्या थे, इक्वेशन फर्स्ट में ये माने थे, इक्वेशन फर्स्ट में ये अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा से कम है, तो इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि यहाँ लिख देते हैं। यह इससे इसके स्थान पे जब इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल साइन चल रहा था, क्या हो गया इधर ग्रेटर देन, यानी ये लेस देन हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो ये इससे राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो गई, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो क्या आ गया एप्सिलॉन। तो इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि लैम्डा एफ का अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस जो है एप्सिलॉन से कम आ गया है। जिस इट मीन्स लैम्डा एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। इस प्रकार एक भाग लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होने पर एक पार्ट प्रूव हो गया कि फंक्शन लैम्डा एफ की क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो वही है यहाँ हम दिखाए कि लैम्डा एफ का अपर रीमान सम और लैम्डा एफ का लोअर रीमान सम का डिफरेंस क्या एप्सिलॉन छोटा आ गया, तो लैम्डा एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी। अगेन बाय डेफिनेशन अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल वी नो दैट ए से बी बार एफ एक्स लैम्डा एफ इज इक्वल टू, क्या जानते हैं अपर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा, अपर रीमान सम के इन्फीमम को अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान सम के इन्फीमम सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ पे अपर रीमान सम है, अपर रीमान इंटीग्रल है, तो यहाँ होगा इन्फीमम, तो अपर लैम्डा एफ का अपर रीमान सम ये हुआ, इसका इन्फीमम निकालेंगे तो क्या आएगा, अपर रीमान इंटीग्रल। तो ये अपर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा लगा दिए। तो ए से बी बार लैम्डा एफ, यहाँ पे लैम्डा को बाहर निकाल लिए, तो जब लैम्डा पॉजिटिव है तो लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे, तब इन्फीमम है तो इन्फीमम ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब निगेटिव रहता है तो इन्फीमम सुप्रीमम में बदल जाता है, तो लैम्डा इंटू इन्फीमम ऑफ अपर रीमान सम एफ सिग्मा। तो लैम्डा ये इन्फीमम अपर रीमान सम के इन्फीमम को क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल। तो ए से बी बार एफ आ गया, तो ए से बी बार लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए से बी बार एफ आ गया। चूँकि लैम्डा एफ क्या है, चूँकि लैम्डा एफ क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसलिए ए से बी बार लैम्डा एफ इज इक्वल टू ए बार से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू ए से बी लैम्डा एफ। जब बार हट जाएगा, क्योंकि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल जब बराबर होता है तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, रीमान इंटीग्रेबल, और जब रीमान इंटीग्रेबल होता है तो हम बार हटा देते हैं, तो ए से बी लैम्डा एफ उसकी कॉमन वैल्यू लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के प्रयोग से हम पाते हैं कि ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा बाहर हो ही चुका है, अब फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल पहले से पता है, तो इसका भी बार हटा सकते हैं, इसका भी बार हटा सकते हैं, क्योंकि ये भी रीमान इंटीग्रेबल है, ये भी रीमान इंटीग्रेबल है, तो दोनों का अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा। इसी कंडीशन में बार दोनों का हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए से बी एफ आ गया, तो ये आ गया। हेंस लैम्डा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब लैम्डा की वैल्यू यदि निगेटिव लेते हैं, केस सेकंड व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0 अर्थात लैम्डा निगेटिव है, तो माना यम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, स्मॉल एम आर इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश सुप्रीमम ऑफ लैम्डा एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, एम आर डैश इन्फीमम ऑफ लैम्डा एफ एक्स। लैम्डा एफ एक्स फंक्शन का इन्फीमम एम आर डैश है स्मॉल एम आर डैश आर्थ इंटरवल में, तो एम आर डैश इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा को यहाँ से बाहर निकाल लिए, ये सुप्रीमम है तो क्या हो गया इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंगिंग। जब लैम्डा निगेटिव रहेगा तो लैम्डा को बाहर जब निकालेंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम में, इन्फीमम सुप्रीमम बदलेगा, ये ध्यान रखना है। तो लैम्डा इंटू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू ये क्या है, एफ एक्स के इन्फीमम को डिनोट करते हैं कि ये है एम आर से, तो यहाँ एम आर लिख दिए,
ठीक है। यहाँ से लैम्डा बाहर निकाले तो इन्फीमम में तो क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग इन आई आर, तो इसका सुप्रीमम क्या माने है, यम आर, ठीक है। नाउ वी कंसीडर अपर रीमान सम, लैम्डा एफ फंक्शन का अपर रीमान सम और लैम्डा एफ फंक्शन के लोअर रीमान सम के डिफरेंस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एम आर डैश डेल आर, आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी स्मॉल एम आर डैश डेल आर। अब यहाँ पे एम आर डैश की वैल्यू क्या लिख दिए, यहाँ पे कैपिटल एम आर डैश की वैल्यू लिख दिए, यहाँ से स्मॉल लैम्डा इंटू एम आर, ये वैल्यू यहाँ रख दिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिए, एम आर डैश की वैल्यू क्या निकाले हैं, एम आर डैश की वैल्यू ये है लैम्डा इंटू एम आर, लैम्डा इंटू एम आर। अब यहाँ से दोनों से माइनस लैम्डा कॉमन ले लिए, तो सुप्रीमम वाला टर्म पहले, इन्फीमम वाला बाद में, तो माइनस लैम्डा ये अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम। अब यहाँ पे क्या है, एफ क्लोज इंटरवल ए बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसलिए ये फंक्शन एफ का अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। तो एप्सिलॉन को हम अपनी सुविधा के लिए लैम्डा माइनस में है ही, और ये माइनस एप्सिलॉन कर दिए, तो माइनस एप्सिलॉन अपान लैम्डा, तो ये माइनस में वैल्यू और ये माइनस में वैल्यू, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या माना जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एप्सिलॉन आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लैम्डा या फंक्शन के अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम आ गया। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर होने पर भी, निगेटिव रियल नंबर, लैम्डा के निगेटिव रियल नंबर होने के बावजूद भी लैम्डा एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि यदि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात फिर लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल वी नो दैट, तो ए से बी बार लैम्डा एफ है, तो हम क्या जानते हैं, ए से बी बार लैम्डा एफ है, तो अपर रीमान सम के क्या बोलते हैं, इन्फीमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं ना। तो ए से बी बार, तो यहाँ क्या होगा, अपर रीमान सम होगा, अपर रीमान सम के इन्फीमम को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फीमम, अपर रीमान सम का इन्फीमम। अब यहाँ पे लैम्डा एफ है, अब लैम्डा को जब बाहर निकाल लेंगे तो इन्फीमम सुप्रीमम में बदल गया, और ये क्या हो गया, लोअर रीमान सम आ गया। तो लोअर रीमान सम जब आएगा तो लोअर रीमान सम का सुप्रीमम क्या होता है, लोअर रीमान सम का सुप्रीमम, लोअर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान सम का सुप्रीमम क्या होगा, लोअर रीमान सम का सुप्रीमम, लोअर रीमान इंटीग्रल, तो ए बार से बी, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन या फिर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो बार हटा देंगे, ए से बी एफ है, तो ये ए से बी बार लैम्डा एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ए से ए बार से बी, ये हुआ, इतना अभी लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर निगेटिव रियल नंबर लैम्डा, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन को हम दिखा चुके हैं, सिंस लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी है और एफ बिलोंग इन आर ए बी है, तो इसका बार दोनों को हटा सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए से बी एफ, हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर नेगेटिव रियल नंबर। thus एफ बिलोंग इन आर ए बी एंड लैम्डा इज रियल नंबर, तो देन लैम्डा एफ बिलोंग इन आर ए बी एंड ए से बी लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए से बी एफ है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।